students to become facilitators, to become missionaries, and some to become starting new schools. So the cycle is the school starting more than one time. If you have that unit, you can use it over and over again. जीवन चक्र लाइफ स्कुलको सन्दर्भमा बात गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तालिम सञ्चालक अनि तालिममा आउने विद्यार्थी सुन्दैछ नानीहरू मलाई को अरे अनि सञ्चालक है यी विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। Step 1 पहिलो कदम चाहिँ is to find a national church leader that has a mission-minded vision. पहिलो कुरो चाहिँ हामी यस्तो एउटा पलास्तर बाबाको है खोजीमा लाग्न पर्यो जसले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपालमा है माथि पहाडदेखिको तल तराईसम्म सबै नेपाली दाजुभाइले यीशु प्रभुको सुसमाचार सुन्ने हुनुपर्छ भन्ने दर्शन बोकेको पलास्तर बाबुलाई हेर्नु पर्यो जो हाम्रै है संस्थाभित्र हुनुहुन्छ। तपाईले जान्नुहुन्छ। We're blessed right here in Nepal because we have leaders. अनि हामी आशिषित बनिरहेका छौँ हजुरहरूसँग यस्तो के भनौँ सक्षम दर्शन बोकेको अगुवा गुरुबा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। The joy is it saves us a lot of work. Many times we have to go into community, we don't know anybody. We try to get gathering of pastors, cast a vision, and then have them be part of it. धेरै देशहरूमा धेरै राष्ट्रहरूमा उहाँ है जानुहुन्छ अनि त्यो त्यहाँनिर प्रभुका लोक खोज्नु पर्यो अगुवा खोज्नु पर्यो अनि यो लाइफ स्कुलको के सेवकाई हो बताउनु पर्यो हैन। धेरैचोटि कठिन पर्ने परिस्थितिहरू हामीले देखेका छौँ। अब हामी एउटा भिडियो हेरौँ ल। Acts 1:8. I don't know if we have it. See, is this it? It says Introduction Mission 3. Is that it? You have to enlarge that one, I think. इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च के मकसद के बारे में। चर्च का अस्तित्व क्यों है और वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्यों है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में निकाले प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन के इस भाग के बारे में। मैं सोचता हूं कि इस वचन को बहुत से लोग जानते हैं, शायद सभी लोग नहीं जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से होकर जाए और आपको कुछ बातें बताऊं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में कुंजियां कौन सी हैं? चलिए जैसे कि आप इसे निकाल रहे हैं मैं आपको पृष्ठभूमि के बारे में जरा बता दूं कि ये वचन जो कि बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब में अंतिम में लिखे गए ऐसे शब्द हैं जो यीशु ने अपने चेलों से कहे थे उसके उठाए जाने के पहले। और मैं सोचता हूं कि हमें यह निश्चित करना होगा, इसे समझना होगा कि यीशु, यानी मुझे नहीं लगता कि बस ऐसे ही इसने शब्द कह दिए। मैं विश्वास करता हूं वो जानता था कि सच में क्या होने वाला है। मैं विश्वास करता हूं वो जानता था कि वो अभी स्वर्ग में उठाए जाने वाला है और उससे अपने चेलों से यहाँ पर कहना है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसके उठाए जाने के पहले। अब प्रेरितों के काम की किताब में हम बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं कि चेले ये सोच रहे हैं कि यीशु अभी मुर्दों में से जी उठा है और अभी यीशु तो यहाँ पर इस जगह पर है जहां वो अपने राज्य को स्थापित करने आया है। और वो अपने मन में इस तरह से पूछ रहे थे, प्रभु क्या इस समय तो अपने राज्य को यहाँ पर स्थापित करेगा? आप वचन 6 में ये देख सकते हैं, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? और फिर उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे
यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। और वचन 9 कहता है कि उसने ये कहने के बाद में वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। चलिए आज के दिन मैं आपको ये बात बताता हूं कि यीशु ने कहा जो कुछ पिता ने कहा उसे छोड़ मैं कुछ नहीं करता हूं। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु जानता था कि वो अपने पिता के पास में जाने वाला है, तो वो जानता था कि वो जो कुछ भी अपने चेलों से कहने वाला है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं इस बात को बहुत ही दिलचस्प पाता हूं कि यीशु ने यहाँ इस समय अपने चेलों से इस तरह से नहीं कहा, भाइयों या दोस्तों मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूं और इसलिए अच्छा है कि तुम एक दूसरे की देखभाल करो, एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करते चले जाओ। अच्छा है कि तुम एक दूसरे की देखभाल करो। और सच्चाई तो यह है कि इनमें से कोई भी सिद्धांत वो वहां पर बिल्कुल नहीं बताता। अब चलिए आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या वचन में एक दूसरे के लिए जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण है? ठीक है, चलिए इस तरह से पूछता हूं, क्या ये एक दूसरे के लिए सिद्धांत चर्च के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है? अच्छा कि विश्वास करें, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना ज्यादा कि जब आप पत्रियों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग 34 ऐसे एक दूसरे के लिए सिद्धांत हैं। ये तो रोमांचित करने वाला अध्ययन है, एक दिन आप खुद जाकर इसे देखिए। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए देना और ये सारी बातें, यानी एक दूसरे के लिए जो सिद्धांत है ये तो मसीह कलीसिया के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जबकि यीशु अपने चेलों को अपने अंतिम शब्द यहाँ पर कह रहा है, वो यहाँ पर एक दूसरे के लिए सिद्धांत की ओर ध्यान नहीं लाता और ना ही इसे कहता है। और मैं सोचता हूं इसके लिए कुछ कारण है। उनमें से पहला एक कारण है, मेरे मन में ये एक दूसरे के लिए जो सिद्धांत है ये तो सबसे छोटा है चर्च में। और यहां पर ये महान आज्ञा जो लिखी गई है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 1 वचन 8 में, ये बड़ी है। और मैं सोचता हूं कि ये कारण है कि मिशन को क्यों इतना ज्यादा गलत समझा जाता है संसार की लोकल चर्च में इस तरह से, क्योंकि हमने इन दोनों चीजों को फेर दिया है और हमने जो सबसे छोटा है उसे सबसे बड़ा बना दिया है और जो सबसे बड़ा है उसे हमने सबसे छोटा बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर कीजिए। चलिए आज के दिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, यदि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोगों को केवल इसीलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, कितने लोग जानते हैं संसार में ऐसे भी देश हैं? कहीं अगर आप ऐसे देश में रहते हैं और अभी आपको मृत्यु दंड दे दिया गया है और आपके पास जीने के लिए केवल 1 घंटा बाकी है और जिन लोगों ने आपको मृत्यु दंड दिया है और वो आप पर दया करके इस तरह से कहते हैं, चलिए मैं आपको 1 घंटा देता हूं कि आप अपने दोस्तों से और अपने परिवार से बातें कर लो, और अभी आप अपने दोस्तों और परिवार को एक साथ जमा करते हैं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप इस समय उन्हें क्या कहेंगे? मैंने कई बार इसके बारे में सोचा और मैं आपको सच बताऊं, अगर उस परिस्थिति में मेरा परिवार मेरे साथ में अगर बैठा हुआ है तो मैं अपने बेटे से नहीं कहूंगा जाओ फाटक बंद करो या कार धो लो और कुत्तों को भोजन दो। मैं अपनी बेटियों से नहीं कहूंगा जाओ बर्तन धो लो और निश्चित कर लो कि सारे कपड़े इस्त्री करके रखे हैं। देखिए ये सारी बातें मेरी समझ के अनुसार बहुत ही छोटी हो जाती हैं, जबकि सामान्य रीति से अपने घर को चलाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कितने लोग जानते हैं ये महत्वपूर्ण है कि फाटक बंद करें, कार धोए, बर्तन धोएं और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर मेरे पास जीने के लिए 1 घंटा है तो ये सब कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने परिवार से वो बातें करूंगा जो उनकी मदद करेंगी कि वो अपने अस्तित्व में आगे बने रहें। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने यही तो किया प्रेरितों के काम अध्याय 1 में, जब वो वचन 8 में कहता है वो अपने चेलों से बातें कर रहा है बहुत ही वास्तविकता में, और हमसे बातें करता है जो कि पूरे संसार का चर्च है। और वो हमसे बातें करते हुए ये कहता है कि इस बात से हमारी मदद होगी कि हम भविष्य में अस्तित्व में रहें। और इसलिए मैं सोचता हूं कि जब हम इन वचनों को देखते हैं प्रेरितों के काम में, ये वचन सच में इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसके साथ कुछ समय बिताएं कि देखें कि यीशु क्या कह रहा है। तो यीशु आता है और वो उनसे कहता है
सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। सामर्थ के लिए यहां पर ग्रीक शब्द आया है ड्यूनामिस, जिससे इंग्लिश भाषा में एक शब्द आता है, वो शब्द है डायनामाइट। और यीशु यहां पर अपने चेलों से सच में ये कह रहा था कि तुम पाओगे डायनामाइट जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अब चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अगर यहां पर बहुत से डायनामाइट लगाकर रखे तो फिर क्या होगा? बताइए। ठीक है, किसी ने कहा हम यहां से भाग जाएंगे। चलिए मैं आज आपको यह बताता हूं कि अगर यहां पर बहुत से डायनामाइट लगाकर रख दिए जाएं तो फिर सच में कुछ भी नहीं होगा। यह तो बिल्कुल आज के चर्च का ही चित्र है। अभी चर्च के व्यू में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए गीत गाते हैं। वो तो अपने आप में डायनामाइट हैं, लेकिन बस बैठे हैं, या कहिए चर्च में बस बैठे हैं। चलिए अब इस सवाल को मैं घुमाकर पूछता हूं, अगर उन डायनामाइट के सारे फ्यूज को एक साथ जोड़ दें और हमारे भाई इस फ्यूज को लेकर जाएं और एक बहन उनके पीछे जाती है, माचिस लेकर जाती है और उस वायर को वो जलाती, तो क्या होगा? तो फिर हम यहां से भाग जाएंगे। सही कहा ना? मतलब हम दीवार तोड़कर भागेंगे, जो चाहे वो करेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे। सही कहा ना? लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो डायनामाइट विस्फोट पाता है तो वो इस कमरे की हर एक चीज के ऊपर प्रभाव डालता है। ये प्रभाव डालेगा कारपेट पर, सीलिंग पर, लाइट्स पर, दीवार पर, पुलपिट पर, कुर्सियों पर, या लोग यहां पर रहे तो उन पर, वो सभी पर प्रभाव डालेगा अगर वो डायनामाइट फटता है तो। और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु अपने चेलों से यही तो कह रहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम अपने आसपास सभी पर प्रभाव डालोगे। अब चलिए ऐसा वाक्य कहता हूं जो लगभग थियोलॉजिकली गलत सुनाई दे। अब कहिए कि आज चर्च में हम में से ज्यादातर लोग, उन्हें हमारे पास जो पवित्र आत्मा है उससे भी बढ़कर की कोई जरूरत नहीं। हम यहां दक्षिण अफ्रीका में गीत गाते हैं, या कहिए पहले हम ये गीत गाया करते थे, और वो गीत ऐसा है, मेरा कटोरा ये है प्रभु, मैं इसे तेरे सामने उठाता हूं। और फिर कहते, प्रभु क्या तू इसे भर देगा? चलिए आज मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक कटोरा उठाए और प्रभु से कहिए मेरा कटोरा है और मैं इसे उठाता हूं, और आप पिता से कहते हैं कि वो उसे भर दे, तो क्या करेगा? वो उसे भरता है। ठीक है, वो कितना भरता है? वो उसे उमड़ने तक बहता है। आपने सही कहा। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं प्रभु ये मेरा कटोरा है, और वो उसे भरता है बिल्कुल ऊपर तक, जो आज सुबह मैं भरने की कोशिश नहीं करूंगा। वो बिल्कुल ऊपर तक इसे भर देता है। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस अनुभव के साथ में, कहिए कि रविवार की सुबह हम ये चर्च में पाते हैं, हम बहुत ही धीरे से इस कटोरे को लेकर जाते हैं क्योंकि हम कुछ खोना नहीं चाहते हैं। तो हम घर में जाकर इसे रख देते हैं और फिर अपना जीवन जीने लगते हैं। और अगर सेल ग्रुप होता है बुधवार की शाम के समय या जब भी, तो हम अपना कटोरा ले जाते हैं, या फिर कम से कम अगले रविवार को जाते हैं, हम अपना कटोरा लेते हैं और चर्च में वापस आते हैं और फिर से गीत गाने लगते हैं, मेरा कटोरा ये है प्रभु, मैं इसे उठाता हूं। और प्रभु क्या करता है? वो क्या कहता है? वो कहता है जो तुम्हारे पास में है उससे बढ़कर मैं और क्या दे सकता हूं। और फिर आप उस चर्च के सदस्य को लेते हैं जो समझता है इस महान आज्ञा को, और वो इस बात को समझता है कि ये जीवन रेखा, ये तो चर्च का मुख्य काम है। और वो रविवार सुबह आता है और कहता है ये मेरा कटोरा है, और प्रभु से भरता है। फिर वो बाहर जाता है। इस हफ्ते के दौरान वो शुरू करता है, किसी को पाता है जिसे प्रार्थना चाहिए, उनके लिए वो प्रार्थना करता है, और किसी को ढूंढता है जिसे प्रभु से वचन चाहिए, और किसी को प्रभु के पास में लाता है, और ये सब करता है। और ज्यादा समय नहीं होता है, और बस अगली बार जब रविवार को आता है तो उसका कटोरा आधा होता है। और अब इस तरह का व्यक्ति वापस
पौलुस आता है प्रभु के पास, चाहे रविवार को या कोई भी दिन हो, और कहता है ये मेरा कटोरा है, मैं इसे उठाता हूं प्रभु, क्या तू इसे भरेगा? और इस समय प्रभु क्या करेगा? आप कहेंगे वो उसे भर देता है। मैं सहमत होता हूं, लेकिन इसके पहले और भी कुछ होता है। इसके पहले कि प्रभु आपके कटोरे को भर दे, अब अवश्य ये मेरे खुद के विचार है, मैं कह रहा हूं, और जब वो इस कटोरे को भरता है उसके पहले वो तो इस कप को सच में बढ़ाता है या फिर इसकी क्षमता को वो बढ़ा देता है। और फिर जब उसने इस कप की क्षमता को बढ़ा दिया है और फिर वो आता है और फिर इसे भर देता है। आप फिर हफ्ते में बाहर जाते शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा को बांटते जाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटते जाते हैं, और आप बस इसे देते और देते रहते हैं। और क्या होता है? आपका कटोरा बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता जाता है। इससे क्या कहते हैं? मैं विश्वास करता हूं ये तो अभिषेक है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में। लेकिन जब तक हम इस तरह से व्यवहार करें पवित्र आत्मा के आने के बारे में कि खैर पवित्र आत्मा यहां पर है, कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैं चर्च में बिल्कुल शांत रहूं और मैं परमेश्वर की बात सुनूं, और कुछ लोग कहेंगे, खैर मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूं कि वे चंगे हो जाएं। जबकि हम ये सोचते हैं कि ये सारे मुद्दे हैं, हम शायद इस सच्चाई को खो रहे हैं कि हमें और पवित्र आत्मा चाहिए इस उद्देश्य के लिए कि जो कुछ भी हमने पाया है उसे हम देते चले जाएं। क्यों हम ये करना चाहेंगे कि हम इस वचन को पूरा करें जो प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है कि जब ये डायनामाइट पवित्र आत्मा हमारे अंदर में विस्फोट पाने लगता है तो हम हमारे आसपास के सभी पर प्रभाव डालते हैं। और फिर अचानक लोग आपकी ओर देखकर कहते हैं, वाह सुनो, मैं तुम्हारी जैसे होना चाहता हूं, तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं? और वैसे सवाल पूछने लगते हैं जिससे और ज्यादा द्वार खुलते जाते हैं। और ज्यादा समय नहीं होता है कि फिर आप यहाँ उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते, सेवा करते जो अपने प्रियजन को खो चुके हैं, और बस कुछ ही देर में और भी दूसरे लोग आते हैं और दूसरे लोग कहने लगते हैं कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे। और फिर अचानक जो अभिषेक है वो बढ़ती जाता है, बढ़ती जाता है और भी बढ़ती जाता है। और फिर बहुत ही कम समय में आप खुद को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां पर आप अपने आप में बहुत ज्यादा आरामदेह महसूस करते हैं कि लोगों को यीशु के पास में लेकर आए। आप आरामदेह महसूस करते हैं कि जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपको चैन आता है कि आप आकर लोगों को सिखा सके और सलाह देने में मदद करें। अब मैं आपको बताऊं, इस स्कूल में हमें यह विश्वास करना ही होगा कि प्रभु हमारी मदद करेगा कि उसने जो हमें दिया है उसका हम उपयोग कर सके पवित्र आत्मा के संबंध में, कि जैसे हम इसे देते चले जाते हैं, हर समय देते जाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में अभिषेक और हमारी जो क्षमता उसे बढ़ाते जाएगा कि हम उसके उद्देश्यों और उसकी योजनाओं को हासिल कर सके। तो यहाँ पर पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि यीशु ने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। फिर वो बहुत ही दिलचस्प वाक्य कहता है, और तुम मेरे गवाह हो जाओगे। यहाँ पर जो ग्रीक शब्द आए तो बहुत ही दिलचस्प है। ग्रीक शब्द कहता है कि तुम मेरे हो जाओगे, मार्टिरियो, यानी ये मार्टर कहता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी लड़ाई के लिए मरता है। कुछ समय पहले मैं एक अफ्रीकी देश में संदेश दे रहा था। ये मानो सच में ऐसा था कि यीशु अपने चेलों के लिए यहाँ पर मृत्यु की बात या घोषणा कर रहा था। अब यदि आप चर्च का इतिहास पढ़ते हैं, ये दिलचस्प है कि प्रेरित यूहन्ना को छोड़कर जिसे वहां पर उबलते हुए तेल में डाला गया, वो उसमें से बाहर आया। उसके बाद में अच्छा नहीं दिख रहा था, उसे पतमोस के टापू पर रखा गया और उसने प्रकाशित वाक्य की किताब पाई, प्रभु से प्रकाशित वाक्य पाया। उसे छोड़कर बाकी सभी चेले जो थे वो तो ऐसे ही मार दिए गए थे। तो कितने अभी भी विश्वासी होना चाहते? तो आज कितने लोग मिशनरी होना चाहते हैं? मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ आप कौन है, शायद हो सकता है कि बाद में बातें करी, लेकिन सच में यीशु कह रहा था कि तुम मेरे शहीद हो जाओगे। और मैं आज हिम्मत से आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि इसीलिए मिशन, इसे अक्सर चर्च में बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
यीशु यहां पर यही कह रहा था कि ये तो आसान होने वाला नहीं है। क्या आप इसे लिख लेंगे? और मिशंस कभी भी आसान नहीं रहे हैं। और ये हमेशा अच्छा है कि टेलीविजन की सेवकाई आप मस्त आराम से बैठे हैं, वहां पर अपनी जगह से वीडियो बनाते हैं, हर जगह पर आप उसका प्रसारण करते रहते हैं और प्रभु की स्तुति, बहुत से लोग इस तरह से प्रभु के पास आते हैं। मैं उसे नीचा नहीं दिखा रहा हूं, वो एक बात है, लेकिन ये बात कहना अलग है कि मैं सेना दल का एक सिपाही हो जाऊंगा जो वहां पर जमीन पर होगा और उनके बीच में रहेगा, वहां खोए हुए लोगों के समूह में, चाहे केनिया में हो या एंगोला में या जहां भी हो। देखिए, ये तो बिल्कुल अलग बात होती है जब आप इसे समझते हैं। ये तो आसान नहीं होगा। या फिर चाहे आप चल रही हैं अफ्रीका के उन भागों में जहां पर चलना बहुत मुश्किल है, या फिर चाहे आप हिमालय में चल रही हैं जहां पर उन लोगों के जनसमूह तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे आप हो वहां सहारा रेगिस्तान में जहां पर सहारा रेगिस्तान के लोगों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे जहां भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आसान नहीं होगा। यानी मिशनरी के रूप में ट्रेन होने के लिए तो हमारे लिए बुनियादी समझ की बात तो ये होनी चाहिए कि ये आसान नहीं होगा। जबकि सच्चाई में, खैर मैं इसे कहने से डरता हूं लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि बात सही है कि भविष्य में हम चर्च में ज्यादा शहीदों को देखेंगे, अब तक जितने इतिहास में देखे उससे भी बढ़कर। अब ऐसे भी समय रहे हैं, मुझे वो साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग ये 2 या 3 साल पहले की बात है, लगभग 3 लाख लोगों के ऊपर जो इस संसार में मारे गए क्योंकि उन्होंने कहा कि यीशु मसीह प्रभु है। मुझे हाल ही के आंकड़े पता नहीं, लेकिन लगभग 2 साल पहले ये लगभग 1,57,000 या 58,000 लोग थे, वो मारे गए क्योंकि उन्होंने कहा कि यीशु मसीह प्रभु है। और ये तो सच में हम बहुत ही सौभाग्य पाए हुए समय में रह रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहा। और मैं विश्वास करता हूं कि कई बार जब आप चर्च में मिशन स्ट्रेटेजी के साथ में आते हैं, बस मुश्किल के कारण ही, और कई बार खतरा होता है इसके कारण, या आर्थिक परेशानी होती है इसके कारण बहुत ज्यादा तनाव या फिर दूसरी मुश्किलें आती हैं, इसके कारण जो है चर्च मानो ऊपर उठकर इस तरह से कहता है, मैं सोचता हूं कि हमें बुलाया गया है एक दूसरे के सिद्धांत के लिए। और इसलिए ऐसे चर्च आते हैं जो ये कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ऐसे चर्च है जो कहते हैं कि हम एक परिवार हैं। दूसरे चर्च कहते हैं हम सूजी लेने वाले, बांटने वाले समाज हैं। और कई बार जब आप पढ़ें कि चर्च अपने नाम के नीचे में क्या लिखता है, तो आप जल्दी से जान लेंगे कि उनकी मन की भावना कहां पर है। मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि चर्च का मुख्य जो काम है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सभी देशों में सुसमाचार प्रचार करें। और फिर उसके बाद में आती है ये प्रक्रिया जहां हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं और हम एक समाज होते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कुंजी ये है कि इन दोनों को बदलना होगा। तो यीशु कहता है, तुम पाओगे डायनामाइट जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और तुम अपने आसपास के सभी के ऊपर प्रभाव डालोगे जब पवित्र आत्मा आएगा। अब कितने लोग ये जानते हैं, खैर मैंने ये नहीं बताया है कि पवित्र आत्मा का जो युग है वो तो पहले से ही यहां पर है, हमें और राह देखने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का जो युग है वो तो अभी यहां पर है, इसलिए हमारे पास पहले से ही वो सामर्थ्य है कि हमारे आसपास के सब पर प्रभाव डाले। लेकिन चुनाव तो हम पर होता है, लेकिन हम इस सामर्थ को पाएंगे और हम उसके शहीद हो जाएंगे। और बहुत ही दिलचस्प बात है, यहां पर जो बाइबल में पढ़ रहा हूं ये कहती है कि तुम मेरे गवाह हो जाओगे या फिर तुम मेरे शहीद हो जाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। अगर आप जाकर इस असली टेक्स्ट को देखते हैं तो ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। असली टेक्स्ट ये कहता है, ये शब्द है एंटे, ये क्रियाशील है जिसमें दोनों जुड़े होते हैं। सच्चाई तो यह है कि यहां दक्षिण अफ्रीका में हमारी अफ्रीकांस बाइबल, ये अफ्रीकांस भाषा हमारे देश में बोली जाती है, लेकिन अफ्रीकांस बाइबल इसका अनुवाद इस तरह से करती है कि तुम मेरे गवाह हो जाओगे यरूशलेम में और साथ ही
यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। और सच में मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रेरितों के काम का लेखक यही कहता है कि तुम मेरे गवाह होगे यहाँ पर यरूशलेम में और इसके साथ ही यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। यानी यहां पर यीशु जो अपने चेलों से कह रहा था, इस बात का सच में कोई अर्थ नहीं समझ आता है। इस संसार में कैसे आप हो सकते हैं उसके गवाह यहां यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक बस एक ही समय में। अब ये ऐसी बात नहीं है कि जो केवल एक व्यक्ति से कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसे प्रभु यीशु मसीह का चर्च तो कर सकता है, यानी मसीह की देह। अब इसके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। उसमें से एक है कि आप इस बात को समझ ले, कई बार जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। कितने लोग जानते ये सच है? मैं ये वाक्य कहना चाहता हूं बड़े आदर के साथ में कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसका मजाक उड़ाया जाता है। और सच्चाई तो यह है कि यह बहुत ही चौंकाने वाला अध्ययन है कि हम देखें मजाक उड़ाए जाने वाले लोगों के परमेश्वर को वचन में देखें। चलिए मैं आपको एक या दो उदाहरण देता हूं। एक तो कहिए यहां मूसा है, वो मिस्र से इजरायलियों की अगुवाई करता है और उसे अभी फिरौन आजाद करता है और उसके साथ में बकरी है, चिकन है, स्त्रियां और पुरुष और सब बच्चे हैं। वो रेगिस्तान में धीरे से आगे बढ़ता है और फिर अगले पल देखता है कि उसके पीछे यहाँ पर फिरौन उसका पीछा कर रहा है और उसके सामने में लाल समुंदर है और एक तरफ में सेना है जिसका वो सामना नहीं कर सकता है और वो निर्णय लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है कि मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? क्या ये अजीब सुनाई देता है? और फिर प्रभु ये कहता है ये मेरा वर्जन है, ये वचन में नहीं है। फिर प्रभु से कहता है तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो मूसा, लाल समुंदर का शॉर्टकट ले लो। हास्यास्पद का परमेश्वर। और मैं आपको बता दूं, जब तक कि मैं अपने खुद के जीवन में इसे समझ न लिया तब तक हमेशा परमेश्वर आगे क्या कह रहा है उसे समझने में मुश्किल होती थी, क्योंकि हमेशा मैंने इसे समझने की कोशिश की अपनी ही समझ के अनुसार कि मैं कैसे जीता हूं, मैं क्या कहता हूं, ये सब। लेकिन परमेश्वर हमेशा उस तरह से नहीं कहता है जैसे हम सोचते हैं कि वो कहना चाहिए। कितने लोग ये बात समझते हैं कि सच्चाई ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर कहता है मनुष्य की समझ के अनुसार ये उल्टा होता है। वो कहता है अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हें क्या करना है? देना है। वो कहता है अगर तुम्हें सबसे आगे रहना है तो क्या करना है? सबके पीछे खड़े हो जाए। प्रभु के राज्य में महान होना है तो फिर क्या करना है? तो सभी के सेवक हो जाए। मतलब ऐसा दिखता है कि प्रभु के लिए सारी बातें बिल्कुल उल्टी ही होती है। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को चूक जाएंगे बार 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 बार। और मैं विश्वास करता हूं यही एक कारण है कि चर्च क्यों इसे चूक रहा है, उस महान आज्ञा को, क्योंकि ये समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ अपने 100 लोगों की देखभाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि 500 लोग हो। हम अपने बजट में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, लोगों को एक साथ रखने के लिए मुश्किल हो रही है और हर रविवार एकता के बारे में प्रचार करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रभु हमारे पास समय नहीं है कि हम तिब्बत या फिर चाइना में जाए और यहाँ वहां जाकर प्रचार करें। मजाक उड़ाए जाने वाले लोगों का परमेश्वर आता है और वो कहता है तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह हो जाओगे इन सारे क्षेत्रों में एक ही समय में। अब इसे आसान करने के लिए, और खैर ये कोई थियोलॉजी की बात नहीं, बस इसे आसान करने के लिए कि हम लोग यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, हम राजधानी के शहर में हैं प्रिटोरिया में। हमारा यरूशलेम कहां पर है? ये प्रिटोरिया है, ठीक है। हमारा यहूदिया कहां है? मैं विश्वास करता हूं ये हमारा देश है दक्षिण अफ्रीका। हमारा सामरिया कहां है? मैं विश्वास करता हूं कि ये तो अफ्रीका का महाद्वीप है। और पृथ्वी की छोर कहां पर है?
ये तो पूरा संसार है। देखिए, अब मैंने आपको बाइबल की परिभाषा नहीं दी यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर के बारे में। आप वहां पर हर तरह की परिभाषा रख सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि आप समझ लें बुनियादी रूप में यहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो वो उनसे कहता है, तुम मेरे गवाह होगे प्रिटोरिया में, दक्षिण अफ्रीका में और पूरे संसार में। और आप इसे संसार के किसी भी भाग में ले जा सकते हैं और आप इसी तरह की परिभाषा को देखेंगे जो आपकी मदद करेगी कि कुछ लोगों को इसे समझने में बड़ी आसानी हो सके। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं बनता जब प्रभु आपके और मेरे पास में आकर ये कहता है कि तुम मेरे गवाह हो जाओगे यहां प्रिटोरिया में, दक्षिण अफ्रीका में और पूरे संसार में एक ही समय में। समझ नहीं आता। लेकिन आज सुबह मैं आपसे ये कहता हूं कि ये तो इतना सरल है कि हम इसकी सरलता को ही चूक रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से उसके गवाह हो सकते हैं इन 4 क्षेत्रों में। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले प्रार्थना में ऐसा कीजिए। ऐसे कुछ चर्च है जिसे हम सक्रिय कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि बहुत से पास्टर स्टीव को देखें। हम तो कुछ देख रहे हैं कि वो यहाँ पर कुछ कर सके, लेकिन देखिए यहाँ चर्च है जो मोबिलाइज हुए हैं हमारे इस देश में, यानी पहले रविवार को, यानी हफ्ते के बिल्कुल पहले हफ्ते वो अपने चर्च सभा में एक समय रखते हैं। वो सभा में रुक जाते और कहते हैं, अब हम अपने शहर के मिशन के दृष्टिकोण के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने यरूशलेम के लिए। और तुरंत सब लोग उठते हैं, 2 या 3 लोगों का समूह बनाते हैं और वो अपने शहर के मिशन के दृष्टिकोण के बारे में प्रार्थना करते हैं। दूसरे रविवार को अपने देश में मिशन के दृष्टिकोण के बारे में प्रार्थना करते हैं। तीसरे रविवार को वो इस महाद्वीप के एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं और चौथे रविवार को संसार के एक देश के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और आज मैं आपसे ये कहता हूं भरोसे के साथ कि अगर आप ऐसे करने में व्यस्त रहते हैं और 6 महीने तक अपने चर्च में ऐसा करते हैं, तो आपके पास ऐसा चर्च होगा जिसके पास संसार का दर्शन होगा। ये तो अपने तरीके में बहुत ही सरल है, हम ये कर सकते हैं, बस चर्च को प्रार्थना करने लगाना है। अब देखिए, मेरा कहने से ये मतलब नहीं कि इसमें से छूट गए हैं सेल ग्रुप। देखिए, हमारे पास में सेल ग्रुप है और सेल ग्रुप में इस तरह से प्रार्थना करने की हम कार्यनीति ला सकते हैं। और हम व्यक्तिगत रूप में, मैं भी आपको चुनौती देता हूं और विद्यार्थियों के साथ और निश्चय उन सभी के साथ जो यहाँ पर विद्यार्थी बनते हैं, भविष्य में भी आप निश्चय ऐसी क्रिया में जुड़ जाएं, प्रार्थना में जुड़े। और हमारे इंटरसेशन में जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो इसके बारे में बताएंगे, ताकि भविष्य में हम लोग प्रार्थना करेंगे पहले हफ्ते में हमारे शहर के मिशन के बारे में। यानी जब भी आप आउटरीच करते हैं या जो भी करते हैं, तो हमारे आउटरीच कोऑर्डिनेटर आपसे कहेंगे, देखिए शुक्रवार की शाम हम वहां पर होंगे, सड़कों पर होंगे, ड्रग एडिक्ट की हम सेवा करेंगे, हम वहां पर सेवकाई करेंगे, सड़क के बच्चों की या जो भी हो, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु क्या तू इन्हें उद्धार देगा। कितने लोग जानते हैं प्रार्थना महत्वपूर्ण है। और एक स्कूल के नाते जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे हमारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और सारी पृथ्वी की छोर के लिए। और आप व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन के लिए, देखिए मेरी प्रार्थना है कि आपके बाकी जीवन भर आप हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थना करते चले जाएंगे जो प्रभु को नहीं जानते हैं। और सच्चाई तो यह कि किताब है, निश्चय आपको इसे लेना चाहिए। इसका नाम है ऑपरेशन वर्ल्ड। इसे लिखा है भाई पैट्रिक जॉनसन ने और ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें पूरे संसार के बारे में, सभी जनजातियों के बारे में बताया हुआ है। ये समय समय पर नए एडिशन आते हैं और ऑपरेशन वर्ल्ड प्रतिदिन पढ़ने वाली किताब है। ये ऐसी है जिसे आप बाइबल के साथ पढ़ सकते हैं। आप प्रतिदिन उसे खोलकर कह सकते हैं कि आज मैं प्रार्थना करूंगा यहाँ कजाकिस्तान के लिए, या मैं प्रार्थना करूंगा तुर्कमेनिस्तान या जो भी हो, जो भी वहां है। और ये आपकी मदद करेगी कि सही तरीके से पूरे साल भर आप संसार के एक देश के लिए प्रार्थना करते जाएं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं सोचता हूं ये उसका काम है जो हमें प्रार्थना के बारे में सिखाएंगे। लेकिन आपसे कहूं, अगर हम प्रार्थना करेंगे फिलिप के लिए जो व्यस्त है, वहां पर कहीं बोट में जा रही हैं, मेडागास्कर, या फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी और के लिए जो वहां पर है
मेडागास्कर में काम कर रहे हैं और हम सच में उनके लिए मध्यस्थी करने लगते हैं। तो क्या हम उनके मिशन में उनके साथ में जुड़ गए? आप विश्वास कीजिए, आप उनके साथ जुड़ गए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर तरफ से हम उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करते रहते हैं? इस तरह उनका सहयोग करने से वो जिस क्रिया में, क्या आपको लगता है उनकी मदद होती जाएगी? और चलिए मैं आपको कहूं, जब हम चलने लगते हैं दक्षिण अफ्रीका के भागों में और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के 100 खोए हुए समूह तक पहुंचते हैं, कितने लोगों को लगता है कि आपके लिए प्रार्थना करने वाले कुछ लोग चाहिए? अब अगले कुछ हफ्तों में आप तैयार करेंगे ऐसे मध्यस्थ अपने लिए। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हम पहुंच सकते हैं यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक प्रार्थना के द्वारा। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि बहुत सी जो चर्च हैं जिनमें मैं जाता हूं, और मैं संसार में बहुत से चर्च में जाता हूं, बहुत से चर्च जिनमें जाता हूं, उनके क्रम में ये नहीं है। सच्चाई है कि बहुत से विश्वासियों में ये सब क्रम में नहीं है। और प्रार्थना के साथ ही मैं विश्वास करता हूं आप ये कर सकते हैं वहां जाने से। और अगर आज सुबह मैं चर्च से कहूं, हम विद्यार्थियों से यहां पर बातें नहीं कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि चर्च के हर एक व्यक्ति को निश्चय ही जाना चाहिए। और अक्सर जब मैं पुलपिट पर आता हूं, लोग बाद में आकर मेरे पास में आकर कहते हैं, जानते हैं मेरे पास जाने के लिए प्रभु से कोई वचन नहीं है। मैं सोचता हूं अगर मैं बाइबल को सही तरीके से समझता हूं तो आपके पास जाने के लिए प्रभु से वचन नहीं चाहिए, लेकिन यहीं पर बने रहने के लिए आपको वचन चाहिए प्रभु से। हेलो, हम सभी को जाना चाहिए। चाहे आप यहां पर कोने में जा रही हैं या फिर आप जा रही हैं सुपरमार्केट में जहां पर आप जाकर ब्रेड खरीदते या जो भी खरीदते हैं, या सड़क पर आप चल रही हैं, हम सभी को जाने की क्रिया में जुड़ना चाहिए। और मेरी प्रार्थना है कि लोगों के समूह होने के नाते यहां पर आप अगले कुछ महीनों तक ट्रेनिंग पाएंगे। मैं आपको बताऊं, आप पूरी तरह बदल जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल जाने के मोड में हूं, और मरने के दिन तक उसमें बने रहेंगे। जानते ये क्या करेगा? जब हम अपने सेल ग्रुप शुरू करते हैं, हम सड़कों पर ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्हें हम सेल ग्रुप में ला सकते हैं। सही कहा ना? तो जब हम सड़कों पर होते हैं तो उनसे बातचीत करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम तो जाने के मोड में बने हैं। मैं हिम्मत करके कहता हूं कि हर एक पास्टर को इस संसार में कम से कम 2 साल में एक बार अपनी परंपरा को छोड़कर दूसरी परंपरा में जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मतलब जाकर आप उसमें पूरी तरह समा जाए। मतलब मैं आपको कलकत्ता लेकर जाना चाहता हूं केवल 2 घंटे के लिए, और आपका जीवन बदल जाएगा। आप बस कलकत्ता की सड़कों पर चलिए और सुबह 11 बजे के समय आप वहां पर बच्चों को देखेंगे। वहां बच्चे रोते रहते हैं, शायद 7, 8 या 10 साल के, जो वैसे से ढेर के जैसे नींद में पड़े हैं। वो तो सबसे बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में रह रही हैं, और आपका दिल पहले जैसे कभी नहीं रहेगा। आपको बस जाना होगा उस सेटअप में जो मदर टेरेसा ने बनाया था। आप जानते वो अभी प्रभु के पास में है, लेकिन उनका आश्रम अभी भी चल रहा है। आप वहां पर जाइए, हाउस ऑफ डेथ में। और एक दिन मैं वहां गया, लगभग 50 पुरुष और 48 महिलाएं मरने वाली थी। कोई तरीका ही नहीं था कि वो लोग जीवित रह सके। और सच्चाई तो यह है कि लोग कहते हैं जो भी वहां पर जाता है वो उनके लिए अंतिम समय होता है। वो सड़कों पर से इन्हें उठाते हैं, अधिकार के द्वारा लेकर आते हैं। आपको बस वहां पर जाना है और बहुत ही जल्दी आप इस बात को देखेंगे। मुझे मेरे मन को बदलना होगा। मैं तो एक दिन बिल्कुल उसी जगह पर गया और मेरे साथ में दक्षिण अफ्रीका के पास्टर थे। वो वहां पर गए, कहा चलो इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जानते मेरे अंदर पवित्र गुस्सा आया, क्योंकि मैं जानता था वो कहां से आए हैं, उनकी समझ को जानता था। मैंने कहा भाई, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इनके लिए प्रार्थना करने का अधिकार है।
और फिर हम वहां पर एक नर्स के पास में गए जो वहां पर कलकत्ता में काम कर रही थी। हम उनके साथ बातें करने लगे। वो कुछ लोगों को नाक के द्वारा भोजन दे रही थी। ये तो कोरोना का ऐसा काम है जो आप जानना भी नहीं चाहेंगे। वो व्यस्त थी और मैंने कहा आप कहां से आई हैं? उन्होंने कहा रुवांडा से। और फिर बताया कि वो रुवांडा की सारी विपत्ति में से होकर गई हैं और उन्होंने देखा हजारों लोग वहां पर बिल्कुल मर रही हैं। वहां पर वो उनकी मदद कर रही थी और अभी उन्हें भेजा गया था संसार के उस भाग में। मैं वहां पर खड़ा था, बस मैं रो रहा था। मैंने कहा मुझे पता नहीं प्रभु ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा हूं। प्रभु की करुणा को। और मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं और वहां से आप बाहर आते हैं तभी आप जानेंगे कि चर्च में ये जो एक दूसरे के लिए सिद्धांत है ये काफी नहीं है। ये तो उस परमेश्वर के बारे में है जो लोगों तक पहुंचना चाहता है, उन लोगों के जीवन को छूना चाहता है जो उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। यही तो उन्हें अनंत सुरक्षा देगा। तो हम जाने के द्वारा ये कर सकते हैं और हम कर सकते हैं भेजने के द्वारा। और आज सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां पर बैठे और आपको मिशनरी के रूप में ट्रेन किया जा रहा है और आप यहां पर ग्रास रूट मिशन ट्रेनिंग प्रोसेस में हैं। आप ये विचार न ले, ओ खैर प्रभु की स्तुति हो, मुझे भेजा गया है। मेरा सवाल आपसे यह कि भेजे जाने के लिए आप किसकी मदद कर रही हैं? हेलो, हमें भविष्य में इसका जवाब देना होगा। हमें जवाब देना होगा कि हम भेजे जाने के लिए किसी की मदद कैसे कर रही हैं। मैं संसार में बहुत से मिशनरियों से मिला हूं, वो कहते हैं प्रभु की स्तुति हो, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे भेजा गया है, उन्हें मेरी देखभाल करनी होगी। तो खैर आप इसके लिए क्या कर रही हैं? और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा देने वाले लोग तो निश्चय ही मिशनरीज होने चाहिए। यह विचारधारा बदलना है। मेरी प्रार्थना है कि इस स्कूल में और इस संसार के किसी भी स्कूल में हमें खड़े रहकर यह नहीं कहना है कि मुझे क्या मिल सकता है, लेकिन इसके बजाय हमें खड़े रहकर कहना है कि मैं क्या दे सकता हूं। जैसे उस दिन की बात है, एक भाई के सारे कपड़े खो गए थे। मैंने सोचा ये शुरुआत की अच्छी जगह है। उनके कपड़े चोरी चले गए और फिर हम वहां थे और ये हमारे लिए बोने का मौका था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे विनती करता हूं कि अपने आसपास की जरूरत के लिए खुले हो जाएं। देने की आत्मा में आ जाइए। दूसरे लोगों को आशीष देने की आत्मा में आ जाइए। शायद आप उनमें से एक हैं जिन्हें फंड रेजिंग नहीं आता। आपके लिए फंड रेज करना बहुत मुश्किल होता है और आप नहीं जानते कि अगले कदम में आप क्या करेंगे। कुछ भी हो, हम आपकी इसमें मदद करेंगे। या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धन तक पहुंच सकते हैं, आप फंड रेज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं या फिर उसे जानते हैं जो सब कुछ बेचना जानता है। और हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के लिए फाइनेंसेस यहां पर रेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आप आशीष पाएंगे। हेलो, पूरी तरह से आशीष पाएंगे, लेकिन हमें भेजने की क्रिया में रहना होगा। मैं विश्वास करता हूं कि संसार का हर एक चर्च मिशनरीज भेजने वाला हो जाए। और मैं आपको यह बता दूं, हमारे देश में, देखिए हमारा देश संसार का सबसे बड़ा देश नहीं है, लेकिन हमारे दक्षिण अफ्रीका के इस देश में कुल मिलाकर लगभग 33,000 चर्च हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर एक चर्च केवल एक मिशनरी को भेज दे तो हमारे पास पूरे संसार में सबसे बड़ा मिशन फोर्स होगा। जब हम इस महान आज्ञा को समझते हैं तो ये सच में बहुत ही अद्भुत है कि कैसे अचानक चर्च भेजने लगते हैं। ये देखना बहुत ही अद्भुत है और मैंने इसे बार बार देखा है। और मैं आपसे कहता हूं, अपने दिल में आप खुले हो जाएं। आप में से कुछ लोग अपने चर्च में जब वापस जाएंगे, हो सकता है कि आप चर्च के पास्टर हो जाएं। तो मैं कभी भी आपको संसार में इस रीति से न देखूं कि आप चर्च के पास्टर और आपने कोई मिशनरी नहीं भेजे। तो फिर मैं प्रोफेटिक मोड में जाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं भविष्यवाणी करने लग जाऊंगा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी के पास में भेजने की मनोदशा होनी चाहिए। और इसे शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह तो यहाँ मिशन फील्ड के बीच में है। भेजने की मनोदशा बनाएं, भेजने वाले लोग हो जाएं। तो हम प्रार्थना के द्वारा इसे कर सकते हैं, हम खुद जाने के द्वारा इसे कर सकते हैं।
हम भेजने के द्वारा इसे कर सकते हैं और साथ में इसे कर सकते हैं देने के द्वारा। और मैं चाहता हूं कि आप समझ ले, एक व्यक्ति अगर $10 देता एक महीने में तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक चर्च को एक साथ जोड़े, महानाज्ञा के दर्शन के साथ, संसार के दर्शन के साथ, और उसमें से हर एक सदस्य को देने वाला बनाए। 10, 20, $30 प्रति महीने आप भेजते चले जाएं, जिसे हम फेथ प्रॉमिस कहते हैं, और आप चौंक जाएंगे कि कितना पैसा यहां पर खोला जा सकता है संसार में प्रचार के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं आप इस पर गौर कीजिए। समय समय पर स्कूल में या और भी किसी स्कूल में जो इस क्रिया में सहभागी होती हैं, वहां पर ऐसा समय होता है जब हम आपके लिए मिशन में बीज बोने के लिए मौका उपलब्ध करवाते जाते हैं। हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु हम कहां पर जाएं? इस फंड के साथ में कहां पर जाएं? शायद हो सकता है कि सामने यहां पर कोई टोकरी रख दे, वहां पर रखेंगे और कहेंगे उन लोगों से कि क्या आप इस मिशन ऑर्गेनाइजेशन को इसे भेज देंगे? आप कहेंगे पागल हो गए? जी नहीं, मैंने अपने जीवन में यह सीखा है, बोने और काटने की वास्तविकता को। कम ऑन, प्रभु की स्तुति मैंने इसे सीखना शुरू किया है। अब तक मैं इसे पूरी तरह से नहीं सीख पाया हूं, लेकिन मैंने देरी से सीखा है बोने और काटने की मानसिकता को। काश मैं ये सीख जाता जब मैं स्कूल में जाता था। आप में से कुछ लोग बैठकर ये कह रहे हैं, मुझे कैसे धन मिल सकता है कि मैं इस तरह से इन सारी बातों में जुड़ जाऊं जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। मैं आपसे कहूं, अच्छा है कि आप बोने लग जाएं। शायद हो सकता है केवल 20 पैसा या जो भी हो, अच्छा है कि आप बोने लगे। मैं आज बोने और काटने के बारे में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इसे बहुत ही दिलचस्प पाया है कि हर एक चर्च जिससे मैंने मोबिलाइज होने के लिए मदद की है पूरे संसार में और खासकर इस देश में, हर एक चर्च जो कि महत्वपूर्ण रीति से जुड़ गया कि वो मिशन के लिए देती जाए, परमेश्वर ने उनके धन में उन्हें आशीष दी है। अब जबकि मैं आपको ये बता रहा हूं, चलिए आपको फिर से बताऊं। प्रभु ने कहा, तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक, और तुम मेरे गवाह होंगे इन चारों क्षेत्रों में जो महानाज्ञा का भाग है। और आप इसे कर सकते हैं इन सभी चारों क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा। नंबर 1, चर्च के रूप में आप कर सकते हैं इन चारों क्षेत्रों में जाने के द्वारा, और चर्च के रूप में आप सहभागी हो सकते हैं भेजने के द्वारा कि वो इन 4 क्षेत्रों में जाएं, और आप सहभागी हो सकते हैं देने के द्वारा इन 4 क्षेत्रों में। और आज मैं आपको ये बता दूं कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ये एक सिद्धांत है। कितने लोग दशमांश में विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं कि दशमांश देना बाइबल का सिद्धांत है? अब गौर से सुनिए, मैं ऐसा दृष्टिकोण रखता हूं कि ये चर्च में एक सिद्धांत है, और ये ऐसा नहीं कि मैं इन 4 क्षेत्रों के लिए कितना देता हूं, लेकिन मैं जरूर देता हूं। और ये नहीं कि मैं इन 4 क्षेत्रों में कितनी बार जाता हूं, लेकिन मैं वहां पर कैसे पहुंचता हूं। ये भी नहीं कि मैं कितनी बार इन 4 क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन ये ऐसा सिद्धांत है कि जैसे ये बीज आपके दिल में बढ़ते चले जाता है, जैसे आप इसे बढ़ने देते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं कि ये बढ़ सके, कि आप और भी ज्यादा और ज्यादा सहमत हो सके कि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं उसके पास संसार के लिए एक एजेंडा है। और ये तो सच में मसीह की देह में सच में बड़ी बात है, जो कि एक वास्तविकता है कि उन तक पहुंचे जो यीशु को नहीं जानते हैं। और जब हम इसे समझ लेते हैं तो ये क्रांति लेकर आएगा और हमारी मनोदशा को बदल देगा संसार में सुसमाचार प्रचार के लिए। चलिए मैं आपको सारांश में ये बताता हूं कि चेले ये सोच
सोच रहे थे कि यीशु अपने राज्य को स्थापित करेगा और यीशु कह रहा था, मैं इसे अभी नहीं करूंगा, केवल पिता जानता है कि ये सब कब होगा। लेकिन खैर मैं बता दूं, आप वचन में देख सकते हैं जब भी लेकिन शब्द आया यहां पर एक बड़ा संदेश है, और निश्चय अगली बार जब मैं आऊंगा इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन तुम पाओगे डायनामाइट, अपने आसपास के सभी पर प्रभाव डालोगी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। कितने लोगों में पवित्र आत्मा है? कम ऑन, आपने नया जन्म पाया, यीशु से प्रेम करते, आप में उसका आत्मा है। आमीन। और देखिए, और जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तुम डायनामाइट पाओगे और तुम मेरे शहीद हो जाओगे। देखिए आसान नहीं है, ये मुश्किल होगा। सब लोग कहिए मुश्किल, ये मुश्किल होगा, लेकिन तुम मेरे शहीद हो जाओगे अपने शहर में, अपने देश में, अपने महाद्वीप में और पूरे संसार में, सब एक ही समय में। मेरी प्रार्थना है कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 ये एक मुख्य शीर्षक का वचन हो आपके जीवन में आज से आगे। प्रभु आपका आशीष दे। क्या कोई सवाल है? जी, आप पूछना चाहती हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मेरा चर्च मिशन में जुड़ा नहीं है तो मैं उन्हें मिशन में कैसे जोड़ूं? सबसे पहले अपने पास्टर को मत धमकाइए, ठीक है? आप जाकर ये न कहें कि देखो वो मुझे नया प्रकाशन मिला है और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो परमेश्वर की आग आप पर आएगी। इस तरह से आप मत कहते जाएं। मैं सोचता हूं कि आपको ये करना है कि आपको वहां जाना है, उन्हें बताते जाना है खुले दिल के साथ और निश्चय सेवा करने वाली आत्मा के साथ बताएं और कहें क्यों ना हम ऐसा करें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप साहित्य लेकर आएं, शायद किताबें या फिर वीडियो टेप या ऑडियो टेप लेकर आएं और उसे आप उस पास्टर को दीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए, या फिर हो सकता है कुछ अच्छे साहित्य आप उन्हें दें। खैर ये बताता हूं, फिर संदेश खत्म करूंगा। मैंने ये पाया आपके सवाल के जवाब में कि बहुत से पास्टर मिशन में केवल इसलिए नहीं जुड़े हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते हैं, ये बस इसलिए क्योंकि वो इसे नहीं समझते और ना ही जानते हैं। और मैंने ये बात पाई है, जब मैं उनसे बातें करता हूं, चाहे पब्लिक मीटिंग हो या फिर एक दूसरे से बात हो, मैं उनके साथ बैठकर बस ऐसे एक वचन पर चर्चा करता हूं जैसे कि ये प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 है। जब मैं उन्हें बताता हूं तो ये अद्भुत है देखना कि वो कहते वाह, मैं इसे कभी इस तरह से नहीं समझ पाया। तो आपके सवाल का जवाब होगा कि आप कोशिश करके ऐसे साहित्य लाएं या ये सब अपने पास्टर के पास, चर्च के लीडरशिप के पास लाएं कि वो देख सके कि चर्च का मुख्य काम क्या है। मेरी प्रार्थना है कि आज हमने जिस पर चर्चा की उसे आप अच्छे से समझे हैं। धन्यवाद। तपाईको यरुशलेम कहाँ हो? गाईघाट। Or is it Udaipur? Is that the उदयपुर जिल्ला यो हो कि स्टेट हो कि है डिस्ट्रिक्ट? and the Paul would be Judea, Samaria, and what? And the ends of the world. So many times people think of missions as only way far away. मिसन
भन्नेको अर्थ चाहिँ एकदम टाढो जानु भनेर सम्झिन्छ। But I think we can see that missions could be your neighbor. मिसन तपाईँको घरकै नजिकको अर्को गाउँ पनि हुन सक्छ। It could be somebody in the city, तपाईँ बस्ने सहरकै अर्को क्षेत्र पनि हुन सक्छ। county, or तपाईँको जिल्ला हुन सक्छ, तपाईँको स्टेट है, त्यसलाई के भन्छ, प्रदेश हुन सक्छ। हजुर। and really Nepal is ripe. अनि हामी जान्दछौँ नेपालमा सेवाकाई गर्नको लागि खेत पाकेको छ। People need the Lord. मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्न पर्छ। Amen. आमेन आमेन। हजुर फसल तयार छ यहाँ है, यहाँले भन्नुहुँदैछ फसल तयार छ। सुन्नुहोस् Okay. भनिदिनु। हजुर फसल तयार छ। फसल तयार छ। Now keep them awake. Okay, I will. Yeah. Oh, wait. Before we go to the next step, अर्को के भन्नु, कदममा जानभन्दा अघि अर्को कक्षामा जानभन्दा अगाडि I want to say just a few personal words. उहाँको व्यक्तिगत के अनुभवहरू हजुरसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? The first is, while you are waiting, God is working. तपाईँ र म पर्खिरहेको बेलामा परमेश्वर चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। सबैजना आमेन भन्नुहोस् न। Always remember that. सधैँ याद गर्नुहोस्। The disciples waited for the power of the Spirit to come and then they went out. प्रेरित 1:8 हुन्छ, जब के अरे चेलाहरू चाहिँ माथिबाटको शक्तिलाई पर्खिरहनु भएको थियो, अनि जब शक्ति आए तब उनीहरू काम गर्न गए। And the world said, who are these people that have turned the world upside down? They had such an impact. They had such great ministry. People's lives were changed. And the world said, these men have changed the world and turned it upside down. अनि यसो भनेर हामी लेखेको बाइबलमा पाउँछौँ कि यो मान्छेहरू को हो जसले संसारलाई उलट पुलट पार्न थाल्यो। के भन्नु पार्न थाल्यो भन्नुहोस् त? उलट पुलट पार्न थाल्यो। So do not be satisfied with the way things are. Let God use you to change your world and to reach the lost who are living all around us. अब हजुरहरू चाहिँ गाईघाटमा है या सिरिपुरमा पर्खिरहने होइन है, तर परमेश्वरको आत्मालाई चाहिँ पर्खिरहने। जब परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा आउनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ संसारलाई उलट पुलट पार्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ। आमेन। My mother-in-law went to be with the Lord last week, and I attended her life celebration funeral service the day before I flew here to Nepal. अनि नेपालमा आउनभन्दा ठिक्कै एक हप्ता अगाडि मात्रै उनका सासूमा प्रभु कहाँ फर्केर जानुभयो। अनि त्यहाँनिर के भनौँ, तपाईँ हाम्रो भन्छ नि दाह संस्कारको सेवामा उहाँ बसिरहनु भएको थियो। My mother-in-law was a godly woman. She wrote and published 2 books and many music songs about the Lord. परमेश्वरलाई महिमा दिँदै धेरै गीतहरू गाउनुहुने अनि 2वटा के भन्यो उहाँले किताबहरू पनि लेख्नु भएको प्रभुको महिमाको लागि, त्यस्तो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। And my wife Michelle read all of her journal over her life, and she shared this one line from her journal with the audience there, and it was very powerful. अनि उहाँको सासू आमाले उहाँको इसाई जीवन चाहिँ कसरी व्यतीत गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सबै लेखेर राख्नु भएको थियो। अनि उहाँको श्रीमतीले चाहिँ आफ्नो आमाको देहान्तमा चाहिँ के भन्यो त्यो पढेर मानिसहरूलाई सुनाइरहेको थियो। My wife's mother wrote in her journal, I would rather do one thing the Lord empowers me to do than 100 things I want. अनि उसको आमाले यसरी लेखेको कुरा चाहिँ पढेर सुनाउँदै थियो। अनि सबै मानिसहरू चाहिँ के भन्नु यति शक्तिशाली अभिषेकमा आए। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जब उसको आमाले एउटा कुरा लेखेर छोडेको रहेछ कि म परमेश्वरको एउटा काम गरौँ है, एउटा काम गरौँ, यानी कि मैले चाहेको 100 काम गर्ने कुराहरू भन्दा परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको एउटा काम गरौँ, त्यसमा म धेरै आनन्दित छु भनेर। आमेन। Find the one thing God has empowered you to do and do it with all your heart, and God will bless you and touch others, and your life will never be the same. परमेश्वरले हजुरलाई
गर्नु भनेको काम एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन पहिला जस्तो थियो त्यस्तो रहने छैन, जीवन परिवर्तित हुनेछ। Okay, step number 2. Well, What time would you like to minister them at the end? Yeah. What Yeah, time after is we it now? finish, after you finish, then we'll do the ministry. Sure. Fine. Yeah, yeah. So step number 2. अनि दोस्रो कदममा हामी जाँदाखेरि, दोस्रो कक्षामा हामी जाँदा दु- wait a minute, I hit the wrong button, I'm sorry. There we go. Okay. You need for your live school a place to meet, electricity, a television or a projector, and then students. Those are the 4 key things you need to have for your school. अब तपाईँले त्यसै नै बाइबल स्कुल चलाउनु पर्यो भने, लाइफ स्कुल चलाउनु पर्यो भने चाहिँ के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 कुरो चाहिँ तपाईँसँग त्यो है हामी डिभाइस जो हामी तपाईँलाई दिन्छौँ डिभाइस हुनु पर्यो है, आफ्नो सिनियर पास्टरको अनुमति हुनु पर्यो। तेस्रा कुरा चाहिँ तपाईँसँग के गर्नु पर्यो, विद्यार्थी हुनु पर्यो सिक्ने। And when you gather the students, you're going to decide, are you going to have a part-time school or a full-time school? अनि तपाईँले अब के खालके अघि हामीले भन्यो नि है, के भन्छ फुल टाइममा हो कि पार्ट टाइममा गर्ने हो। फुल टाइम भनेको मतलब चाहिँ अब दिनभरि प्रतिदिन लामो समयसम्मलाई है तालिमका लागि आउने खालके तपाईँ तालिम सुरु गर्न चाहनुहुन्छ कि या पार्ट टाइम भन्नाले चाहिँ तपाईँले मैले भने नि शुक्रबार शनिबार या आइतबारको दिन हप्तामा 2-4 घन्टा साँझ पख तर 2 वर्षसम्मलाई चाहिँ तपाईँले त्यो कस्तो खालके तपाईँको परिस्थितिमा सुविधा हुन्छ त्यो प्रकारको तालिम हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। Most schools are part-time because it's very difficult to run the school full-time unless you have a place where the students can live close by and always come regularly every day. अनि तालिमलाई चलाउनुको सञ्चालन गर्नको लागि सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईले, तालिमलाई सञ्चालन गर्नको लागि तपाईको लागि है त्यो के भन्नु अब होस्टेल चाहियो, स्कुल चाहियो, क्लासरुम चाहियो, यो सब नभइरहेको हुन सक्छ तपाईहरुसँग। But if you have a part-time school, it is important you meet regularly on certain days for certain time. Don't change it a lot. Make it regular every week the same so the students know and can come and set their schedule around those times. पार्ट टाइममा चाहिँ तपाईले सजिलो के छ भने तपाईको सुविधा अनुसार हप्तामा एकचोटी 2 चोटी है तपाईले यसरी भेटेर आफ्नो सुविधा अनुसार समय मिलाएर चाहिँ भिडियो हेरेर अनि क्लास लिन सक्नुहुनेछ। आमेन। I'm going to go to step number 3 about the facilitator. We're going to watch 2 videos. तीसरामा हामी जानेछौँ, 2टा भिडियो हेर्नेछौँ। One is the attributes or qualities or characteristics of a facilitator. अब के भन्छ हामी जो तालिम सञ्चालन गर्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बाइबलले के भन्छ हामी हेर्नेछौँ। And the second one is the responsibilities. What are the actions the facilitator needs to do? अनि उहाँको जिम्मेवारी र कर्तव्य के रहन्छ है तालिम सञ्चालन गर्नको लागि त्यो विषयमा हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ। The first part is the spiritual part. The second is the practical doing part. पहिलो चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक जीवन कस्तो रहनु पर्ने अनि व्यवहारिक जीवन कस्तो हुन पर्ने। You know, in the Bible, I like Nehemiah. I've read this book many times, and he inspires me because he was both a man of prayer and a man of action, both. बाइबलमा नेहेमियाको किताब नेहेमियामा चाहिँ नेहेमियाको किताब हामी पाउँछौँ है। नेहेमिया कस्तो खालको अगुवा थियो। नेहेमिया पहिले कुरो प्रार्थना गर्ने, प्रभुको डर राख्ने, तर त्यही मात्र नभएर फेरि दोस्रो भागमा ऊ चाहिँ आफै नै गएर है पर्खाल बनाउने मान्छे, व्यक्तिगत रूपमा व्यवहारिक जीवनमा काम गर्ने मान्छे हामी नेहेमिया पाउँछौँ। Some people only want to pray or only want to worship the Lord, but they don't want to go witness and go out and start a school. They just want to spend time alone with the Lord and not worry about other people. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी संसारमा यस्तो पाउँछौँ मण्डलीहरूमा कि म घुट्नामा प्रार्थना गर्छु, म प्रार्थनाको सहयोग गर्छु, मुष्टिदान पनि दिन्छु है, सबै कुरो गर्छु, तर त्यो अर्को गाउँमा गएर त्यहाँनिर धुलाई खानु या बनाई खानु है चाहिँ म चाहदिनँ। त्यस्तो हुन्छ नि कहीँ। And some Christians want to go be with the world and spend time with the world, and they don't go to church every Sunday, they don't pray, and they're more worldly than they are Christian.
अनि त्यहाँदेखि फेरि कतिजना चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ संसारमा गएर संसारको मानिससँग त्यस्तो जीवन बिताउने हुने हुन्छ तर मण्डलीमा आएर आइतबार चर्च जाने उपवास बस्ने वचन पढ्ने मण्डलीसँग चाहिँ समय नबिताउने त्यस्तो पनि हुन्छ कोही मान्छे. So we need to be strong Christians who spend time with the Lord, but also spend time with the world, witnessing to them and loving them and reaching out to them. हामी अघि उहाँले भनेको जस्तो नेहेमिया जस्तो हुनु पर्यो, प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने, वचन पढ्ने सबै कुरा हुनु पर्यो. साथसाथै हामी समय निकालेर है संसारमा गएर प्रभुको वचन प्रचार गर्ने अनि प्रभुको काम गर्ने व्यक्ति व्यवहारिकता पनि हाम्रो सठिक हुन पर्यो. So the facilitator must spend time with the Lord and also time with the students. It's important to do both. अनि तालिम सञ्चालक चाहिँ परमेश्वरसँग पनि समय बिताउनु पर्यो अनि विद्यार्थीसँग पनि समय बिताउनु पर्यो. So we'll watch these two videos and यो दुईटा भिडियो नै छ. take notes in your manual if you have one. तपाईँले यसो लेख्ने त खातामा कपीमा तपाईँले है के नोट्सहरू पनि सार्न सक्नुहुन्छ, चिया पनि पिउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले है अनि यसको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ. आमेन. थ्याङ्क यू.